जाति में विद्या पाए, भयं जथा अहि दूध पियाएं। इसी जो चौपाई में आई हुई ये चौपाई है, ये लाइन है, इसी पर विवाद रहा है। इसी को लेकर के लोगों ने विवाद खड़ा किया, जबकि उस विवाद से इस चौपाई का कोई लेना देना नहीं है। आइए हम ऊपर की चौपाई से उसकी व्याख्या करते हुए हम वहां तक आते हैं और देखते हैं कि इस चौपाई में आखिरकार तुलसीदास ने क्या भाव भरा है। तो ये सबसे पहले जाने कि इसका प्रसंग क्या है। इसमें जो प्रसंग ये है कि एक काकभुसुंडी यानी कौवा जो है एक पक्षीराज यानी गरुड़ से अपनी बातों को बता रहा है, अर्थात पक्षीराज उससे पूछ रहे हैं और काकभुसुंडी अपने बारे में बता रहा है या अपने गुरु के बारे में बता रहा है। तो उसका प्रसंग थोड़ा यहाँ पर बता देना उचित समझता हूँ। जैसा कि जो काकभुसुंडी है वो शंकर जी को यानी जप करता है, उसी की आराधना करता है, अर्थात ये कह लीजिए कि वो शंकर जी का भक्त है। तो ये जो काकभुसुंडी के गुरु जी हैं वो लोमस मुनि जी हैं और लोमस मुनि के पास जब ये काकभुसुंडी जाता है, अर्थात गुरु ने जब उनको बुलाया कि ज्ञान के लिए, तो ज्ञान में काकभुसुंडी ने हमेशा ये तर्क रखा कि हमें सगुण की बात बताइए, निर्गुण की बातें मत कीजिए, अर्थात निर्गुण जो है उसकी बारे में हमें मत बताइए, हमें जो भी बताइए वो सगुण के बारे में बताइए। इस प्रकार से अगर हम देखें तो जो सूरदास का पद यानी देखेंगे सूरदास के साहित्य में, वहाँ भी ये चीज आई हुई है। जब गोपिकाएं उद्धव से कहती हैं निर्गुण कौन देश का वासी, अर्थात निर्गुण किस देश का रहने वाला है, वहाँ भी कंपेयर करें यहाँ भी करें तो यहाँ जो काकभुसुंडी है वो निर्गुण के बारे में ना पूछ करके बार बार याचना करता है कि मुझे सगुण के बारे में बताइए। तो वहाँ गुरु जी उसको राम के बारे में भी बताते हैं। लेकिन कहने का यह मतलब है कि जो काकभुसुंडी है वो सगुण का पक्षपाती है और जो शंकर जी हैं वो उसके आराध्य हैं, अर्थात जो काकभुसुंडी है वो शंकर जी को भजन करता है या कह लीजिए उसी की भक्ति करता है। तो कहने का मतलब है, अब आइए हम अपने दोहे और चौपाई पे देखते हैं कि वहाँ क्या शुरू हो रहा है। सबसे पहला अगर हम दोहा देखें तो यहाँ लिखा हुआ है, मैं खल मल संकुल मत नीच जाति बस मोह, हरिजन द्विज देखे जरम करम विष्णु कर द्रोह। अब देखिए ये काकभुसुंडी के लिए ही है कि इस दोहे में क्या कहा गया है। मैं खल माने नीच, मल माने मलिन, संकुल माने ग्रुप, मति माने बुद्धि, नीच जाति बस मोह। ये यहाँ पर काकभुसुंडी कहना चाह रहा है कि मैं नीच जाति का और कह लीजिए मलिन बुद्धि का ऐसा हो गया था, यानी बस मोह के कारण ऐसा हो गया था। हरिजन द्विज देखे जरऊ, हरिजन यानी जो हरि को भजन करते हैं, हरि का भजन करते हैं, द्विजों को देख करके जरऊ जल जाता हूँ, करऊं विष्णु कर द्रोह, और मैं विष्णु भगवान से द्रोह करने लगा था। अर्थात मैं खल मल संकुल मत नीच जाति मसबो, अर्थात मैं इतने नीच जाति का था, मलिन बुद्धि का था, उसके बस में होकर के मैं हरिजन माने जो हरि की भक्ति करते हैं, द्विज जो ब्राह्मण हैं जो ईश्वर की भक्ति करते हैं या द्विजों को कह लीजिए देखें, उनको देख करके जरम करऊं मैं जल जाता था और विष्णु भगवान से द्रोह करने लगा था। अर्थात मैं विष्णु भगवान से द्रोह करता था। द्रोह का मतलब दुश्मनी कह लीजिए या क्रोध कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, उससे वह द्रोही हो गया था। आप देखिए आगे एक सोरठा आता है, उस सोरठे में
क्या कहता है, गुरु नित्य मोहि प्रबोध दुखित देख आचरण मम। गुरु नित्य मोहि प्रबोध, गुरु जी जो थे वो हमेशा मुझे अच्छी बातें बताते थे, नीति की बातें बताते थे। दुखित देख आचरण मम, लेकिन वो मेरे आचरण को देखकर हमेशा दुखी रहते थे। मोहि उपजाई अति क्रोध दंभी नीति की भावे, मोहि उपजाई अति क्रोध, ये देख करके मेरे अंदर अधिक क्रोध आ जाता। उपजय माने उत्पन्न हो जाया करता है। मोहि उपजय अति क्रोध, मेरे अंदर अत्यधिक क्रोध आता था। दंभी, किसके कारण? मेरे अंदर दंभ था, घमंड था, क्रोध था, उसके कारण मेरे अंदर क्रोध आता था। नीति की भावय, अर्थात जो दंभी है उसको अच्छी बातें कभी भी अच्छी नहीं लगती, अर्थात नीति की बातें कभी भी अच्छी नहीं लगती, उसको क्रोध ही आता है। आइए अगली चौपाई में देखें क्या है। एक बार गुरुलीन बुलाई, एक बार गुरुजी ने मुझे अपने पास बुलाया। ये कौन कह रहा है? ये कागभूसुंडी बता रहा है। किसको बता रहा है? ये पक्षीराज गरुड़ से कह रहा है कि एक बार हमारे गुरु ने मुझे अपने पास बुलाया और क्या कहा, मोहि नीति बहुभांति सिखाई, मुझे भांति भांति की यानी तरह तरह की नीति की बातें सिखाई, नीति की बातें मुझे बताया कि ऐसा करना चाहिए। शिव सेवा कर फल सुत होई, फिर आगे ये बताया कि पुत्र शिव की सेवा करने से फल मिलता है। अविरल भगत राम पद होई, अविरल भगत यानी राम की भक्ति जो है वो प्रगाढ़ होनी चाहिए। दो होई अर्थात यहाँ पर शिव सेवा कर, शिव की सेवा करने से पुत्र फल होता है। अविरल भगत राम पद होई, और राम के चरणों में प्रगाढ़ भक्ति होनी चाहिए। इस प्रकार से जो है कागभूसुंडी गरुड़ को बता रहा है, पक्षीराज को बता रहा है। ये जो गुरु ने उनको बताया था उस चीज को यहाँ पर गरुड़ को बता रहे हैं कागभूसुंडी। रामई भजई तात शिवधाता, नर पावर कै केतिक बाता। रामई भजई तात शिवधाता, शिव माने शंकर और धाता जो है ब्रह्मा जी के लिए आया है। तो यहाँ लिख रहे हैं कि रामई भजई तात, हे तात, शिव और धाता अर्थात ब्रह्मा जी राम को ही भजते हैं। नर पावर यानी नीच मनुष्य कई केतिक बाता, नीच मनुष्य इस बात को कहाँ जान पाएगा। और अर्थात कहने का मतलब नीच मनुष्य के अंदर ये नहीं हो सकता, नहीं पा सकता। जासु चरण अज शिव अनुरागी, जिसके चरण में, अज माने ब्रह्मा जी, शिव जी अनुरागी हैं, अर्थात जिसके चरण के लिए ब्रह्मा जी और शिव जी प्रेम करते हैं, उनके चरणों में अनुराग रखते हैं। तासु द्रोह सुख चाह सभागा, तासु माने दासु द्रोह, उनसे द्रोह करके, उनसे दुश्मनी करके सुख चाह अभागी। ऐ अभागे, सुख कहाँ चाहते हो, अर्थात उनसे दुश्मनी करके सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। अर्थात ब्रह्मा जी और शिव जी भी राम के चरण से प्रेम करते हैं, अर्थात राम से भक्ति करते हैं, राम से प्रेम करते हैं। ये आपके ब्रह्मा जी और शिव जी। तास द्रोह, उनसे द्रोह करके आप कहाँ सुख पा सकते हो। हर कहूँ हरि सेवक गुरु कहूँ। तो गुरु ने ये कहा कि जो हरि हैं और हर शिव जी और हरि श्री राम के लिए आया है। तो गुरु जी ने ये भी कागभूसुंडी के बताया कि जो शंकर जी हैं वो हरि के सेवक हैं। यहीं पर देखिए क्या परिवर्तन आता है कि जब गुरु ने ये कहा कि जो शंकर जी हैं, शिव जी हैं, वो श्री राम के सेवक हैं, तो ये सुन करके जो कागभूसुंडी है वो क्रोधित हो जाता है। क्योंकि हर का भक्त आपका भूसुंडी है, इसलिए वो द्रोही होता है। और आगे देखिए, हर कहूँ हरि सेवक गुरु कहूँ,
यानी गुरु ने कहा कि जो हर हैं अर्थात शिव जी हैं वो हरि के सेवक हैं। सुनि खगनाथ हृदय मम देहु, हे खगनाथ सुनो, हे गरुड़ राज, हे गरुड़ तुम सुनो। उससे मेरा हृदय जो है जल उठा जब उन्होंने कहा कि श्री राम के सेवक शिव जी हैं। तब आगे क्या कहता है, अधम जाति में विद्या पाए, अर्थात हम नीच जाति के होकर के नीच जाति में थे, मेरे अंदर जो ज्ञान आया उस ज्ञान से मैं इतना दंभी हो गया, भयं जथा अहि दूध पिलाए, और ऐसा हो गया अधम जाति में होकर के मुझे जो विद्या मिली, अर्थात विद्या जो है वो दूध रूपी विद्या की बात करी गई है कि दूध रूपी विद्या को पा करके मैं ऐसा हो गया जैसे सांप को दूध पिला देने से उसके अंदर विष आ जाता है, वो भी दंभी बन जाता है। उसी तरीके से मैं भी ज्ञान को पा करके इतना दंभी हो गया कि मैं वहाँ पर हरि से यानी गुरु से रुष्ट हो गया, उनसे द्रोह करने लगा। अर्थात जब उन्होंने श्री राम का सेवक हर को बताया, अर्थात शिव को बताया, तो मेरे हृदय में एक आग लग गई। ये आग क्यों लगी? क्योंकि मैं एक अधम जाति का हूँ, नीच जाति का हूँ, और कौवा वैसे भी दुष्ट प्रवृत्ति का होता है, उसको अधम पक्षियों में ही गिना जाता है। तो वही कह रहा है कि ऐसी जाति में मेरा जन्म होने से जब मेरे अंदर विद्या ज्ञान की बात आई तो मैं उस ज्ञान के कारण इतना दंभी हो गया, इतना कहने का मतलब ये कह लीजिए कि गुरूर या घमंड आ गया कि जब गुरु ने ये कहा कि श्री राम का सेवक हरि हैं, हर है यानी शिव जी हैं, तो मेरे हृदय के अंदर एक आग लग गई। अर्थात ये इस पद में कहा गया है, यहाँ कहीं भी जाति से संबंधित कोई भी दोहा नहीं है। ये अलग बात है कि ये लोकोक्ति या मुहावरे के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। ये भी आप थोड़ा सा जान लीजिए कि जैसे अगर कोई एकदम गरीब से गरीब आदमी है, उसको अगर थोड़ा सा ज्ञान मिल जाए या ये कह लीजिए धन वगैरह मिल जाए तो रियल में वो दंभी बन जाता है। क्योंकि उसको धन और ज्ञान मिलने से वो सामंजस्य नहीं स्थापित कर पाता, वो उसके अंदर वो चीज़ें फूटने लगती हैं। ये भी इस मुहावरे या लोकोक्ति से पता चल सकता है। इसका अन्योक्ति अर्थ निकालने का कोई मतलब नहीं है। ये जहाँ पर है ये बहुत ही उचित है, अर्थात ठीक है। वो काकभूषुंडी अपने आप को जगह जगह नीच बताया है, जगह जगह अपने आप को खल कहा है, तो उससे किसी के जाति का कोई लेना देना नहीं है। कुल मिलाकर ये कह लीजिए कि रामचरितमानस तुलसीदास द्वारा जो लिखा गया है वो अपनी जगह सही है। जो पात्र हैं वो अपने अकॉर्डिंग बोलते हैं, उससे किसी के जाति की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। या कोई अगर इस तरीके की बात आती है तो वो उसको खुद समझना चाहिए कि इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। ये एक महाकाव्य है रामचरितमानस, अवधी भाषा में लिखा गया, और इसमें जो शब्द आए हुए हैं वो भी अवधी भाषा से ही आए हुए हैं, तो इसको समझना भी आसान ही है। बट हम अपने मुआशरे, अपने जाति में लेकर के ऐसी चौपाइयों में उलझ जाते हैं जो कि सरासर गलत है। तो आइए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लेकिन एक बात ध्यान से सुनिएगा, अगर आगे की रामचरितमानस की चौपाइयों जैसे कि मैं उत्तर कांड को शुरू करने वाला हूं, अगर आप सुनना चाहते हैं या उसकी व्याख्या जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल से जुड़िए और सब्सक्राइब करिए। निश्चित ही मैं शब्दों के अर्थ बताते हुए उसकी व्याख्या करेंगे और निश्चित ही आपके समझ में पूरी तरह से आ जाएगी। तो आइए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।